गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, मेरा प्यार भरा प्रणाम आप सभी को। बच्चों, आज ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और इससे पहले कि अगर आपने 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वाले लेक्चर देख लो, क्योंकि वो लेक्चर अगर आपको समझ में आ गए तो ये भी लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। और सबसे जरूरी ये चीज है कि उन 6 लेक्चर में मैंने वो मैथ्स पढ़ाई है जो 11th-12th में फिजिक्स में काम आने वाली है। हम उतना मैथ्स का रोल यहां पर देखेंगे जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। ठीक है, आज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का जो ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें जो भी पोर्शन रह गया है, जैसे डिफरेंशिएशन रह गया है, इंटीग्रेशन रह गया है, वो वाला टॉपिक हम वेक्टर अलजेब्रा के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको फील आएगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा वाला टॉपिक नेक्स्ट है। मैथमेटिकल टूल्स के बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा वेक्टर अलजेब्रा। आई बात समझ में? तो इससे पहले के जो 5th-6th लेक्चर है, या उसमें मैंने कवर किया था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी दी थी। तो वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आप आसानी से जाके देख सकते हो। स्टार्ट करें आगे का टॉपिक। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/nx। अब ये फॉर्मूला आता कैसे? ये आता है 1/x की पावर n से। सर ये क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए 1/x की पावर n होता क्या है। ठीक है, अब 1/x की पावर n का मतलब सिंपल सा है, जो ये n है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। सिंपल सा क्या करेंगे, 1/x की x इंटू n ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, 1 + 3 की पावर 4 मैंने लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 4 इंटू 3। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, आंख खोल के देख लो। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहां पर x दे रखा है, x इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब जो x है वो बहुत बहुत छोटा है, किससे? 1 से। इस फॉर्मूले में जो x है हमारा वो बहुत बहुत छोटा है, किससे? 1 से। हम ऐसा एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इससे जो वैल्यू निकल के आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। जैसे सिंपल सा मैंने लिख दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 30 या 10 डिग्री लिख दिया सपोज करो, क्योंकि 30 डिग्री में तो साइन तक हम ले सकते हैं, इससे पहले हमने देखा था। ठीक है, 35 डिग्री बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये 10 डिग्री है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो रेडियन में, तो 10 इंटू पाई/180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया बच्चों, पाई/18 आ गया। अब पाई/18 की जगह हम क्या करेंगे, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.14/18। जो सॉल्व कर दोगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसकी वैल्यू के बराबर होगी। जैसे मैंने साइन 10 डिग्री लिखा, तो साइन 10 डिग्री की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो इस तरह से सॉल्व करने के बाद इस अप्रोक्सीमेट में क्या होगी, वैल्यू बराबर आएगी। यहां तक बात समझ में आई? अब यहां पर जो फॉर्मूला है वो क्या बताना चाहता है, पहले इतना नोट करो, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छे से नोट करो यहां तक। देखो सिंपल सा फंडा इतना है, मैंने क्या कहा, x इज मच मच स्मॉलर देन 1। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला याद बना रहेगा। फॉर्मूला क्या है, 1/x की पावर n। n हमेशा x के साथ मल्टीप्लाई होके लिख दिया जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1 + 0.003 की पावर 2। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो यही दे रखा है। अब ये n है, ये क्या है, n है, तो इसको ऐसे लिखो 1 + 2 इंटू n क्या है, पावर है हमारा यहाँ पे 0.003। इसको आप सॉल्व कर दो, कितना आएगा? सॉल्व करो फटाक से, कैलकुलेटर है, जरा कैलकुलेट करके सॉल्व करो। ये आएगा 0.006, तो ये आ गया 1.006। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो ये सॉल्व किया है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, ये कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल के तौर पे जैसे मैं ऐसे दे दूं, सिंपल सा दूसरा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1 + 0.003 की पावर -3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता है ना, a की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर 2। अब ये पावर चेंज हो जाएगी तो अपॉन में चला जाएगा। अब यहां पर इसको कैसे करेंगे, तो 1 + पावर आगे लिखो पहले, ये -3 इंटू 0.003। यहां तक समझ में आया? अब 1 - आराम से समझा रहे हैं 0.003। क्लियर हो गया?
अब इसको फिर से सॉल्व करो। अब तुम ये कहोगे सर ये तो 3 3 या 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस का, ये आएगा 0.009। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है। ये आएगा 0.09, सॉरी 0.09। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.991। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आप जैसे मैंने ये दे रखा था 1 प्लस 0.003 पावर -3। अब यहां पे ये देखो जो 0.003 है ये 1 से कैसा है, बहुत बहुत छोटा है। अगर मैं एक पॉइंट लिखूं 0.1, एक लिखूं 0.0001, तो ये बताओ ये बहुत छोटा है ना किससे, 1 से। ये नियरली छोटा है 1 से। आई बात समझ में? जैसे मैं लिख दूं 1.5 और लिखूं 1.0005, तो ये बताओ इन दोनों में बहुत छोटा एक्स से कौन होगा? ये वाला होगा ना टर्म। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नोट करो यहां तक, फिर आगे क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने दिया 3 की पावर 3। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो। इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस ऑर्डर में अगर हमको लिखना है 1/x की पावर n, तो इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 1 प्लस एन एक्स। इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस 2 की पावर 3। सही है ना? सही है ना? 1 प्लस एक्स की पावर 3, यही फॉर्मेट में लिख दिया ना, ये वाला देखो। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको ऐसे ही लिखूंगा 1 प्लस 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको देखूं तो 3 की पावर 3 होता कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 27। क्या ये 27 और ये 7 आपस में बराबर है? नहीं सर, ये मेथड तो गलत हो गया। सर ये गलत हो क्यों गया? इसका सिंपल सा फंडा इतना है बच्चों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, x इज मच मच स्मॉलर देन 1। अब यहां पर x देखो 1 से छोटा है क्या? नहीं, x जो है वो 1 से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तब जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? जैसे मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जरा करने की कोशिश करना। 1.007 की पावर 1/2, सेकेंड 0.006, थर्ड 1.009 की पावर 3/2, फोर 1.004 पावर -3। ये 4 क्वेश्चन करो फटाक से, ये 4 क्वेश्चन नोट करो और अभी करने की कोशिश करो इसको। क्वेश्चन किया? अच्छा सॉरी, एक मिनट रुको, गलत दे दिया। यहाँ पे ऐसे कर लो इसको, अब करो सॉल्व। सॉरी सॉरी, गलती हो गई बच्चों, करो। पहला वाला देखो 1.007, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पावर 1/2 है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू 0.007। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अंडर रूट में 1.006 दे रखा है, अंडर रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.006 की पावर 1/2। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1/2 पावर आगे आ जाएगी इंटू 0.006, सॉल्व कर देना, ये भी आंसर आ जाएगा। सेम ये वाला होगा। अब पावर ये 3 है ना, तो इसको इंटरचेंज कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1.004 की पावर 3, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह की करना है जिस तरह से अभी बताया, कर लोगे ना, कोई दिक्कत? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई बात समझ में? आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वेक्टर अलजेब्रा। मैं फिर से सिंपल सा बोलूंगा आप सभी से कि अगर आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की अभी एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप सीरीज से पहले वीडियो देखना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आज ही प्लेलिस्ट भी बना दूंगा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की, वहां से आप सीरीज में आप वीडियो देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। इसके बाद हम प्यारे तरीके से एकदम बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे
वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन समझेंगे, इंटीग्रेशन समझेंगे और एक एक चीज बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।